नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की सेशन में एक गुड न्यूज़ जो आप सभी विद्यार्थियों को मिल ही चुकी होगी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। मैं लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटी सी चर्चा मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, अभी तक की जो चीज़ें क्लियर हो पाई हैं, उन सभी चीज़ों पे एक मैं आपको ये सारगर्भित तौर पे बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि अभी जो वर्तमान में लैब असिस्टेंट भर्ती है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, पोस्ट को लेकर के, नोटिफिकेशंस को लेकर के, सारी चीज़ों पे मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करूंगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लास्ट तक ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। सबसे पहले लैब असिस्टेंट को लेकर के बहुत दुविधा बनी हुई थी, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे। जब से भर्ती को पोस्टपोन करना और अलग राज्य का बार बार ट्वीट करके, वो कहते हैं ना, जले पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे थे कि अभी तक 103 ही है, अभी तक 103 ही है। मतलब बच्चों को इतना परेशान किया भाई साहब, 103 कर करके। तो दिमाग तो खराब होना ही था, लेकिन कोई बात नहीं। फाइनली जो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत की है तो उसको जो है वो फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी जो है वो 500 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और माध्यमिक शिक्षा विभाग 500 पदों पर जो है वो भर्ती करवाने जा रहा है, ठीक है। और 103 पद बोर्ड के पास पहले से थे, यानी कि टोटल 103 और 500 603 पदों पर भर्ती होना कंफर्म हो चुका है। इस पे ऊपर मोहर लग चुकी है। तो साइंस वाले विद्यार्थियों, अब कोई चिंता का विषय नहीं है। मुझे नहीं लगता अब कोई चिंता का विषय है। और अभी भी अगर आपके मन में चिंता है, बुरा मत मानना, आपका सिलेक्शन लेना नहीं है आपको। सिंपल सी बात है। अगर आपको अभी भी किसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, आपको अभी भी कोई चीज डाउट में रह रही है, तो आप सिलेक्शन से दूर हो, ठीक है। और ये सच्चाई है, इस चीज को स्वीकार करें, क्योंकि 603 पदों पर भर्ती आ चुकी है। अभी आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा तो आप कब तैयारी करोगे, मेरे को बताओ, कब तैयारी करोगे, है ना। अब ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सर 603 पदों में महात्मा गांधी वाले जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। सर हमारा बहुत बड़ा डाउट है, सर क्लियर कर दो, महात्मा गांधी वाले जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्या करना है तुम्हें महात्मा गांधी वाले से? तुम्हारे 600 पद, 600 प्लस पद तुम्हारे आ चुके हैं, तुम्हें क्या बाकी चीजों से मतलब है? महात्मा गांधी वाले जुड़े कि ना जुड़े, कॉलेज वाले आए कि ना आए, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 600 पद एक सम्मानजनक पद होते हैं, एक अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे थे और अभी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 600 पदों के अंदर, अगर आप लेना चाहते हैं तो। अभी भी मतलब डाउट की कभी कोई सीमा नहीं होती, वो तो बनते जाएंगे। महात्मा गांधी वाले जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, वो उनका क्या होगा। सर भर्ती पद बढ़ सकते हैं क्या, पद बढ़ सकते हैं? मतलब ये इतने फालतू चीजें आपके दिमाग में भरी रहती है, आती कहाँ से भाई साहब मुझे नहीं पता। और जिसका कोई मतलब नहीं है, वास्तविकता में इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर वास्तविकता में अगर कोई चीज देखी जाए तो वो है पढ़ाई। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो इन सारी चीजों में करते रहो, एक्सपर्ट बन जाओ इन चीजों में, ठीक है। एट लास्ट काम आपकी पढ़ाई आएगी। अगर आपने वो की है तो आप पेपर वाले दिन खुश होंगे। पेपर वाले दिन आपके शरीर में एक नई एनर्जी होगी। अगर आपने वो पढ़ाई नहीं की है तो इन सारी चीजों को अगली बार फिर से देखना। समझ गए मेरी बात को? तो ये सारी चीजें थी पदों को लेकर के, मैं आपको बता चुका हूँ कि 603 पदों पर भर्ती होना निश्चित है। अब किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट, जो भी है आपके संकोच, उनको दूर कर दीजिए और तैयारी के अंदर जुट जाइए। नोटिफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा, अभी जल्दी वो डाल देंगे। हाँ, हो सकता है महीने भर लग जाए। अब सर इसका भी बता दो थोड़ा बहुत, महात्मा गांधी वाले जो 963 पद हैं, हो सकता है वो इसमें जुड़ जाए। हो सकता है इनमें से जितने पदों को स्वीकृति मिले वो इसके अंदर ऐड हो जाए, और हो सकता है नहीं भी हो। अगर नहीं भी होंगे तो इन पदों पर बोर्ड भर्ती निकाल देगा, और अगर बाद में भी इनको स्वीकृति मिलती है तो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मतलब स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे मन की दुविधा अब समाप्त हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे के मन में ये दुविधा होगी, सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, पद कितने आएंगे। 600 पद तो कंफर्म हो चुके हैं ना। अब आगे क्या होना है, महात्मा गांधी वाले जुड़े कि नहीं जुड़े, कितने जुड़ेंगे, कितनी स्वीकृति मिलेगी, कब जुड़ेंगे, एग्जाम के बाद जुड़ेंगे, नोटिफिकेशन के बाद जुड़ेंगे, फालतू की कितनी बातें करोगे मुझे बताओ। दुनिया भर के ऐसे तो चौंचले हैं, कितनी चीजों आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो होना है वो होता रहेगा। आप अपना काम करते रहो। अगर आप अपना काम करते रहोगे तो आपको फायदा ही होगा, कभी आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपने कर्म किया है, मेहनत की है, तो उसका फल जरूर आपको मिलेगा, बहुत शानदार परिणाम मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी कॉलेज वाली भी मैं बात कर लेता हूँ। कॉलेज शिक्षा विभाग के पद अभी तक नहीं मिले हैं,
और यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, ज्योग्राफी और होम साइंस वालों का अभी तक इन पदों के अंदर कोई काम नहीं। 103 पद में केवल साइंस के थे, 500 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं, तो इसके अंदर भी केवल साइंस के हैं। यानी कि ज्योग्राफी और होम साइंस का अभी तक यहाँ पे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, अभी तक उनको कंफर्म नहीं हो पाया। अच्छा, अगर सर महात्मा गांधी वाले जुड़ गए तो भी ज्योग्राफी होम साइंस के नहीं है, ये भी साइंस के। एक चीज अब लास्ट आपकी आशा बची है, लास्ट होप बची है, अगर कॉलेज के पद इसमें ऐड होते हैं, ध्यान से सुन लो, अगर कॉलेज के पद ऐड होते हैं तो ज्योग्राफी और होम साइंस की आ सकती है, तो ज्योग्राफी और होम साइंस के पद आ सकते हैं अगर कॉलेज की पोस्ट भी इसमें ऐड होकर के आती है। लास्ट ऑप्शन है, अगर ऐसा होता है तो भर्ती आ जाएगी, और ये ऐड नहीं होते हैं तो भर्ती नहीं आ जाएगी। अब सब कुछ चीज इसी पे टिकी हुई है कॉलेज वाले में, बाकी सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और अगर कॉलेज की आती है तो साइंस वालों को तो फायदा है ही है, क्योंकि साइंस वाले के भी 200-300 पद होंगे, तो यानी कि एक बहुत बढ़िया लेवल पे भर्ती आएगी इस बार। जिसने मेहनत की है ना, उस हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो इन फालतू की हवाबाजी के अंदर लगा रहा, यूट्यूब वीडियोस देखने में लगा रहा, उनका नहीं होने वाला, कहीं पे भी नहीं होने वाला, है ना। मुझे पता है आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन लगने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन अगर आप चाहते हो तो सच में मेहनत करनी पड़ेगी, सच में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये जो 600 पद हैं, ये 600 पद मैं फिर से कह रहा हूँ एक सम्मानजनक पोस्ट है। अगर आपने ईमानदारी से ढंग की तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता। आप अभी भी अगर इंतजार कर रहे हो तो सिलेक्शन कैसे होगा? तुम मेरे को एक चीज बता दो, एक जो बच्चे कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, और एक आप नोटिफिकेशन आने के बाद करोगे। आप सोचो, अगर भगवान भी अगर देख रहा होगा ये चीज, भगवान भी अपने हाथ में है, उनके हाथ में है, अपन मान के चलते हैं भाई कि मेहनत से कुछ नहीं होता, तो भगवान भी अगर कर रहा है तो उस बच्चे का सिलेक्शन करवाएगा जो लगातार 6-8 महीने से तैयारी कर रहा है, तुम्हारा करवाएगा 2-3 महीनों से। तुम 2-3 मेहनत मेहनत की है, उस बच्चे ने 6-8 महीने मेहनत की है, किसका होगा सिलेक्शन? ऑब्वियसली बात है यार, उसका होगा। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना तो ये चीज तुम छोड़ दो कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। फिर आप अभी जो है ना फालतू के इस शो ऑफ में रहेंगे, इस चीज के अंदर दुविधा में रहेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर बाद में बहुत दुखी होना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दुखी होना पड़ेगा जिस दिन पेपर होगा। इतने दुखी हो जाएंगे आप, अंदर से इतने टूट जाएंगे। इसलिए मैं ये थोड़ी थोड़ी कड़वी बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आप संभल जाओ, आपको एग्जाम वाले दिन ये दुख ना देखने पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब किसी को बुरा लग रहा है तो वो अभी लग सकता है, लेकिन वास्तव में अगर कोई चीज समझ गया ना तो वो एग्जाम वाले दिन उसको पता चलेगा कि हमने मेहनत की और उसका परिणाम हमें मिला। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने बता दी आपको पोस्ट को लेकर के। मुझे नहीं लगता आपको डाउट होंगे। एग्जाम लगभग उन्होंने जनवरी का लास्ट में बोला है या फरवरी में आराम से हो जाएंगे, तो वही डेट फिक्स रहेगी। आप ये ना मान के चलेंगे आगे हो जाएंगे वो हो जाएंगे। देखो, होने में कुछ भी हो सकता है, वो अपन के हाथ में नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक जो अभी तक चीज है वो तो यही है ना कि जनवरी फरवरी में होंगे। और अब तो चीजें ये आ भी गई है तो इसमें उसमें डाउट ही नहीं है कि कब होंगे एग्जाम। ठीक है ना, तो 4-5 महीने का समय है, ईमानदारी के साथ दे दो, है ना। 4-5 महीने के बाद आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 महीने के लिए मेहनत कर लो, बहुत काम आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। इससे और बड़ा आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या मौका हो सकता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बता दिया। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं अपनी ईमानदारी के साथ पूरा काम करूंगा। जितनी चीजें मैं दे पाऊंगा आपको एग्जाम से पहले पहले मैं आपको दे दूंगा। कोई भी फालतू की वीडियो मेरे चैनल पर नहीं आएगी, और नहीं मैं फालतू के यहाँ पे वन शॉट वगैरह सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऐसा कुछ भी नहीं आया। कोर्स मैंने पूरा करवा दिया, डिटेल के अंदर करवा दिया। एक अच्छे बच्चे को जो मेहनत चाहिए वो मैंने करवा दी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा, पेपर सॉल्यूशन भी मैं करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज में मैंने बहुत मेहनत करके एक टेस्ट सीरीज भी बना दी, वो भी मेरी ऐप पे चल रही है, माजिद एजुकेशन वाले पे। तो सारी चीजें मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ। और जो बच्चे जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उनको 1% भी दुखी ना करूँ, 1% भी उनको ये ना लगे कि यार सर ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा, और आगे भी ये चीजें मेरी कंटिन्यू रहे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए सच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नए हैं तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी
एक बार चैनल को जाकर के देखिए कौन कौन सा कंटेंट इस चैनल पे है, कैसे कैसी चीज़ें आती हैं, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और नहीं करना है तो ज़बरदस्ती नहीं है,